हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, मेरे पास एक कमेंट आया है आलम खान नाम के आदमी का। ये कह रहे हैं कि सर, क्रेडिट कार्ड का लोन माफ़ कैसे हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले समझने की ये बात है, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, बिजनेस लोन है आपका या पर्सनल लोन है, ये सारे अनसिक्योर लोन के अंदर कंसीडर होते हैं। इसमें से सबसे रिस्क में जो पैसा होता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, वो क्रेडिट कार्ड के अंदर होता है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, मोर रिस्क मोर गेन। मतलब जितना भी ज्यादा आप किसी भी काम में रिस्क लेंगे, उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। तो स्वाभाविक बात है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी इसमें 60% तक ब्याज लेते हैं, तो रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। अमरदीप कादियान अगर किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से का तो ज्यादा है, अगर मैं किसी बैंक की बात करूं तो आज की डेट में होम लोन लूं तो मुझे 6.5% पे इजिली मिल जाएगा। और मैं क्रेडिट कार्ड लूं और डिफॉल्ट कर दूं या ना भी डिफॉल्ट करूं, मेरे से टाइम से पैसे अगर ना दिया जाए, तो वो ही बैंक या एनबीएफसी कंपनी मेरे से कम 60% ब्याज लेंगे। तो हुआ क्या, 10 गुना ज्यादा होगा, 10 टाइम ज्यादा। अब जब 10 गुना ज्यादा ब्याज होगा तो 10 गुना ज्यादा रिस्क भी बढ़ गया। तो ये कारण है, सबसे ज्यादा सेटलमेंट जो होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर होती है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कुछ भी नहीं करना, सीधा सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाती है। भाई ब्याज इतना ज्यादा है, भाई अमरदीप कादियान ने 5 लाख रुपए का या 2 लाख का, जितने का भी मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और वो यूज कर लिया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो होता क्या है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कोई भी आदमी अपनी मार्केट खराब नहीं करना चाहता, और बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास आपको पता है एक ब्रह्मास्त्र है, सिबिल स्कोर नाम का। ये सिबिल खराब कर देते हैं, आदमी उससे डरता है कि फ्यूचर में मेरी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी मुझे लोन नहीं देगी। तो वो क्या करता है, अपने सिबिल को बचाने के लिए अमरदीप कादियान क्या करता है, नहीं भी सारे पैसे होते तो मिनिमम बैलेंस भरता है। कम से कम 5-7 महीने तो एवरेज मेरी देखने में आया, हर आदमी भरता ही है। अब अगर मैंने 1 लाख रुपया यूज कर लिया तो मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये है। मिनिमम बैलेंस का मतलब ब्याज, उसको ये सीधा कहते नहीं, या इंटरेस्ट लिख दो। भाई मैं अगर 5,000 रुपये भर दूं तो क्या वो 95,000 रुपये रह जाएंगे 1 लाख में जो मैंने देने हैं, या 99,000 रह जाएंगे, 98,000, उसमें से तो 1 रुपया भी नहीं घटेगा। तो अगर मैंने 5-7 महीने 6 महीने भी मान के चले, अगर मैंने दे दिया तो मैंने 30,000 रुपये तो इनके दे ही दिए। फिर अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब होगी तो मैं दे नहीं पाऊंगा, स्वाभाविक बात है। फिर ये उसके ऊपर ब्याज प्लंटी लगा लगा के उसको कर देंगे 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए कर दिए भाई, हो सकता है 3 लाख भी करता कई एनबीएफसी कंपनी वाले। तो आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है कि यार मैंने तो 3 लाख रुपए देने, हालांकि देने तो मैंने 1 लाख ही है यार, 30,000 रुपये मैं दे भी चुका हूं, रह तो मेरे 70 है। फिर ये समझाते हैं सेटलमेंट कि भाई साहब 40% छोड़ देंगे, 30% छोड़ देंगे, 20% छोड़ देंगे। अगर ये 20% छोड़ देंगे तो उस 3 लाख में से 60,000 रुपये छोड़ देंगे। मतलब देने मैंने 1 लाख रुपए, अब भी ये कह रहे हैं 2,40,000 रुपये देते। मैं कह रहा 40% भी छोड़ देंगे तो भी 2 लाख रुपए मांगने लग रहे, 2.25 लाख रुपए मांगने लग रहे मेरे पते। तो ये आदमी के दिमाग से खेलते हैं। आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां भी आ गई हैं मार्केट में जो कहती हैं भाई हम सेटलमेंट करवा देंगे। अरे भाई साहब, मियां बीबी राजी, क्या करेगा काजी। भाई किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अमरदीप कादियान ने क्रेडिट कार्ड लिया, पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, कोई भी तरह का अनसिक्योर लोन लिया, वो खुद से ही मेरे साथ सेटलमेंट कर लेगा यार। वो केस लड़ना नहीं चाहता बैंक या एनबीएफसी कंपनी मेरे साथ, वो तो गिद्दड़ भभकी तो देते ही हैं। पहले तो चवन्नी छाप को लगाएंगे मेरे पीछे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। पहली बात तो चवन्नी छापी फेक नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं, डराएंगे धमकाएंगे, 420 लगेगी, 506 लगेगी, 406 लगेगी, फलाने टिकड़ी 50 तरह की धारा बताएंगे। आम आदमी को कानून का इतना ज्ञान नहीं, वो दब जाता है, धब्बे में आ जाता है इनके। नहीं आएगा तो ये फिर लीगल नोटिस भेजेंगे, इनके पास वकील भी हैं, उसके नोटिस भेजेंगे।
अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है। अगर मुझे अपने अधिकार का पता होगा, कानून का पता होगा, तो मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि एनपीआर पे तो रोक है, मेरे ऊपर केस तो कर नहीं सकते। जब केस भी कर सकते थे तब भी ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते थे। कारण क्या है भाई, अनसिक्योर लोन एक पंजी का केस करेंगे यार, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चलते चलते 30-35 साल लगेंगे। 30-35 साल में मैं हरिद्वार ही चले जाऊंगा यार, मैं 99 साल का पट्टा थोड़ी लगवा कर कब्जा थोड़ी करने आ रहा हूं यहां पे। भगवान ने तो एक ऐसा कंप्यूटर बना रखा है जिसमें सारी दुनिया के लगभग 800 करोड़ आदमी का डाटा सेव है। कोई भी आदमी यहां से जब आता है तो सुई भी लेके नहीं आता, यहां से जब जाता है तो वो सुई भी लेके नहीं जा सकता। भगवान का तो ऐसा सीसी कैमरा है, ऐसा कंप्यूटर में फीड कर रखा उन्होंने, तो फिर कैसे ये पैसे कैसे मेरे से लेंगे। और ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी ये कौन सा 99 साल रहेंगे भाई, ये भी हरिद्वार चले जाऊंगा अपना टाइम पूरा करके। पैसे कौन देगा? अनसिक्योर लोन में मेरे बच्चे तो जिम्मेवारी नहीं उनकी, तो या मेरे जो भी लीगल उत्तराधिकारी हैं, कानूनी रूप से मेरे वारिस हैं मेरी प्रॉपर्टी के, वो तो देनदार नहीं है इनके, तो ये उसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं। अब अगर आपको, मैं तो हर बार बोलता हूं कि सेटलमेंट करना नहीं चाहिए। सेटलमेंट करी तो आपने खुद से अपने पैरों पर कुहाड़ी मार ली, अपनी फाइनेंशियल डेथ कर ली। पर किसी कारण से बिजनेस व्यापार रोजगार आपका ठप हो चुका है, कम हो चुका है, नौकरी जा चुकी है, क्योंकि 12.5 करोड़ के करीब आदमियों की नौकरी जा चुकी है। अगर आपकी जॉब ही नहीं है, प्राइवेट जॉब करते थे, तो स्वाभाविक बात है कि आप पैसा कहां से भरेंगे। और अगर है भी प्राइवेट वालों की, वो भी 50% पे काम कर रहे हैं, तो जब 100 रुपये मेरी इनकम थी, उसमें मैंने 40-50 रुपये किस्त बंद हुई थी, 50 रुपये मतलब अपने घर का खर्चा चला रहा था, बेसिक जरूरत पूरी कर रहा था। अब मेरी इनकम ही 50 रुपये रहेगी, उनकी किस्त तो अब भी 50 रुपये ही है, तो फिर मैं बेसिक जरूरत कहाँ से पूरी करूँगा, अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। तो इस वजह से लोगों की किस्त डिफॉल्ट की श्रेणी में आएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल है तो फिर तो सेटलमेंट करने का ही ऑप्शन है। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी चवन्नी छाप की जरूरत नहीं है, और बाजार में जो मीडिएटर बैठे हैं हम करवा देंगे। क्यों करवा देंगे भाई? तुम करवाओगे, तुम अपनी फीस लोगे यार, मेरे को क्या जरूरत है आपसे करवाने की भाई साहब। अगर मेरे को करवाना, मैं बैंक से जाती इन करवा लूंगा क्या? अगर मुझे सेटलमेंट करवानी है, मुझे खुद से नहीं बोलना कि मुझे सेटलमेंट करवानी है। क्यों भाई? अगर खुद से बोलूंगा तो वो करेंगे, नहीं करेंगे तो 20-30% छोड़ के करेंगे। मैंने 15-20% पे भी सेटलमेंट होती देखी है और इजिली हो जाती है। अब उन्होंने 1 लाख के कर दिए 3 लाख, मैं कह रहा 3 करोड़ कर दे यार, और लगा इसके ऊपर ब्याज लगा, प्लंटी लगा, जुर्माना लगा, 3 करोड़ कर दे, फिर मिल जाएंगे। दे दूंगा के बोलता रहे, कर ले केस। सिविल का केस ही करेगा, क्रिमिनल केस थोड़ी हो गया यार भाई साहब। आपके 2 लोन डिफॉल्ट होए, 5 होए चाहे 25 होए, वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है। ये इनको बड़ी अच्छे से पता है, क्योंकि इन तो शहर के देश के बड़े बड़े वकील हायर कर रखे, अपने पास लगा रखे हैं। लेकिन ये जानबूझ के अनजान बनते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के आप वीडियो देख लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो मैंने उसमें सावधानी बताई है वो ही रखें। यह बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो नंगड़ हो गए पड़ेंगे यार, हाथ जोड़ेंगे, भाई साहब दे दो, इतने ही दे दो, उतने ही ले लेंगे जितने आप इनको देना चाह रहे। तो इस तरह की गलफत की स्थिति में नहीं रहे। वो जो आलम खान जी है, उन्होंने ब्रांच हेड से मिले, वो ब्रांच हेड क्या कह रहा है, और उनके चवन्नी छापों के थ्रू उसको बुलाया कि भाई साहब हम आपका लोन माफ करवा देंगे, क्रेडिट कार्ड का आपको, उनका लोन है 1.5 लाख रुपए के करीब आज की डेट में बैलेंस है। वो उसको कह रहे हैं कि 30,000 रुपए हमारे को दे दो और हम इसको वेव ऑफ करवा देंगे, खत्म करवा देंगे, आपका सिविल अभी तो खराब होएगा, अगले 6 महीने में ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब, आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, 6 महीने नहीं 6 साल में भी ठीक होगा। दूसरी बात, ये क्या करेंगे चवन्नी छाप, ये उसको बंद नहीं करवाएंगे, ना खत्म करवाएंगे, ना सेटलमेंट करवाएंगे, ना ही राइट ऑफ करवाएंगे, ना ही इनके चवन्नी छापो या ब्रांच हेड के पास कोई ऐसे राइट्स, ऐसी पावर किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी ने दे रखी है। ये क्या करेंगे, आपकी जेब से 30,000 रुपए निकाल के, और जोन सी बैंक में आप एनबीएफसी कंपनी में लगे हुए हैं, आपके अकाउंट में वो 30,000 रुपए डाल देंगे। भाई अमरदीप कादियान ने 30,000 रुपए दे दिए, 1.5 लाख में से 21 रह गए। अब वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी, क्योंकि 1.5-2 साल से मैं दे नहीं रहा, वो मरे हुए पैसे हैं,
उसमें इनकी कमीशन 50% है। मतलब 30,000 रुपए में 15,000 रुपए इन चवन्नी छापों की ब्रांचेटी की जेब में डल जाएंगे और मुझे ये बताया जाएगा कि हो जाएगा भाई साहब राइट हो। जब 10 दिन बाद 5 दिन बाद फिर मैसेज आएगा, मुझे पता लगेगा, फिर कहेंगे यार बैंक वालों ने तो करा ही नहीं, एनबीएफसी कंपनी तो अप्रूवल ही नहीं आई, हम क्या करें। फिर हम कहेंगे भाई साहब हमारे 30,000 रुपए दे दो। नुका यार 30,000 तो अकाउंट में जमा हो गए भाई साहब। नुका कहा, नुका ले स्टेटमेंट रही देख, 1.5 लाख रुपए देने थे, 30,000 रुपए जमा हो गए। तो इस तरह से वर्ग ला करके लोगों को फुद्दू बनाने की स्कीम बनाई जा रही है। उसके अलावा जो ये झोला छाप यूट्यूबर है, इन्होंने लोगों का खोपड़ा खराब कर रखा है सुपर चैट कर करके। अरे यार, एक तो आदमी से लोन नहीं दिया जा रहा, फाइनेंशियल स्थिति खराब है। अगर आप किसी आदमी के पास पैसे हैं, उसको क्या जरूरत है यार यूट्यूब में खोपड़ा खराब करने की, लोन की वीडियो देखने की। यार उसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अगर मैंने लोन ले रखा है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड है, एनीवे जो मर्जी है, मैं उसकी टाइमली किस्त पे कर रहा हूं, तो मेरे को कौन फोन कर रहा है भाई साहब। चवन्नी छाप मेरे को क्या कह रहे हैं, वो तो और देश के बंदों को कुछ कुछ कह रहे हैं, जो भी बोलते हैं वो, और मेरे को कौन कुछ कह रहा है। ना ही मेरे पास बैंक फोन कर रहा है, ना ही कोई मैसेज कर रहा है। तो फिर मेरे को दिक्कत परेशानी क्या है। लोन की वीडियो देख कौन रहे हैं, जिनसे लोन पे नहीं किया जा रहा, जिनको परेशान किया जा रहा है बैंक और एनबीएफसी कंपनी द्वारा, इन चवन्नी छापों द्वारा, लीगल नोटिस द्वारा, उसको इतना कानून का ज्ञान नहीं है। एक तो कोई भी आदमी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या किसी भी अननोन आदमी का पैसा मारना या रखना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। चाहे वो झोपड़ी में भी बैठा है, अगर वो झोपड़ी में बैठा है तो उसकी झोपड़ी वालों के बीच में इज्जत है यार। वो बंगला बना के बैठा है 10,000 गज का, तो उन 10,000 गज वालों में उसकी इज्जत है। 500 गज का फ्लैट लेके बैठा है तो उनकी वहां इज्जत है उसकी, वो वहीं तो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा। हम कोई यहाँ सेलिब्रिटी तो है नहीं यार, मेरी ले जाकर मुंबई जाके बेइज्जती कर दो, मैंने वहां कौन जाना है, आम आदमी ने कौन जाना, कर दो भाई, उसको क्या फर्क पड़ेगा। वो अपनी इज्जत के मारे भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में, तहसील में, तो इस वजह से उनके पैसे देना चाहता है, लेकिन अब है ही नहीं। अरे भाई साहब मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो लिकड़गी लॉटरी यार, 100% लॉटरी लिकड़गी। अरे भाई साहब राहु केतु आपका क्या करेंगे, आपका शनि नहीं कुछ बिगाड़ सकता। शनि देव साक्षात धरती पे आ जाए फिर भी नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकते। कारण क्या है, पैसे नहीं है भाई। अरे जब पैसे ही नहीं है तो ये कोई फांसी थोड़ी दे देंगे यार, फाइनेंशियल लॉस ही तो करेंगे। पैसे आपके पास है नहीं तो शनि जी भी कुछ नहीं कहेंगे, जाओ भाई अपना मस्त मजा ले। और भाई साहब जब पैसे ही नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमरदीप कादियान के पास आइए, जो दिक्कत आपको परेशानी हम दूर कर देंगे भाई साहब, यहीं बैठे बैठे। कोई दिक्कत आएगी नहीं फ्यूचर में भी आपको, ये चवन्नी छाप कुछ नहीं कर सकते। तो इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादा आपको चवन्नी छाप तंग कर रहे हैं तो आप डिसेंट रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें, आपकी समस्या का समाधान उसमें है। आपको अपने राइट्स पता लग जाएगा, आपका डर खत्म। और भाई दुनिया का एक दस्तूर हो रहा है, जितना डरेगा उतना ज्यादा और डरावेंगे। ज्यादा बकवास कर रहे हैं, ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, इनको घर बुला लो, कह दे आजा भैया अपनी दुकान पर बुला लो, कह दे आजा भाई पैसे दूंगा, सट तैसी आवेगा। खोल के इनकी दुकान, पेट्रोल के कोटन लगा दे दुकान के अंदर, उसके बाद भागेंगे कुत्ते की तरह, जिंदगी में काम ही नहीं करेंगे, अपनी दुकान को सेकेंगे। और जब भागने लगे कह दे भाई तेरे मकान में भी पेट्रोल के कोटन लगा दूं, आगे समझ में आई। तो दुकान में लगे। उसके बाद जितने चवन्नी छाप इनकी सुबह मीटिंग होती है जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में, जो इनका हेड होता है, टीम लीडर होता है, वो पूछता है भाई अमरदीप कादियान के पास से कितने पैसे लिया। अब साहब जी मेरी दुकान में जलन हो रही, आप किसी ने भेजो, आप चले गए तो आपकी दुकान में पेट्रोल का बोया लगा देगा। मैंने तो केहू कार्पिन का तेल भी लगा कर देख लिया, इसमें तो राम ही नहीं होता। 5-7 दिन वो चवन्नी छाप बिना पानी की मछली की तरह तड़पेगा, उसकी दुकान में राम होने वाला नहीं है केहू कार्पिन का तेल लगा के भी। फ्यूचर में वो आपके पास फोन नहीं करेगा, 99% चांस है कि वो ये काम ही नहीं करेगा। वो सोचे यार कभी और कोई ना लगा दे। तो भाई साहब इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीता है। माउंटेन ड्यू की एक पहले टैगलाइन थी, आप सारी दुनिया का यही हिसाब है, सारी दुनिया का यही नियम है। आपने लोन डिफॉल्ट हो गया, कितने लोन डिफॉल्ट हो गए, कोई क्राइम नहीं हुआ।
किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो आप कमेंट करके डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैंने एक बिहार के आदमी है जो हरियाणा में रहते हैं, पिछले 32 साल से रह रहे हैं। पहले लेबर का काम करते थे और आज वो ठेकेदारी का काम करते हैं और आज वो आदमी करोड़पति है लेबर का काम करके और करवा के। तो ऐसे ऐसे आदमी समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। 6 क्लास वो आदमी पढ़ा हुआ है और आज लगभग 100 आदमियों को उसने रोजगार दे रखा है। तो आप ऐसे आदमी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा जो नया चैनल है डिसेंट व्लॉग, उस पे जाएं, वो वीडियो सर्च करके देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। इसके अलावा जो ये झोला छाप यूट्यूबर है इनसे बचें, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहे हैं और आपको इल्लीगल तरीके की सलाह दे रहे हैं। नमस्कार।